मोअज़्ज़िज़ सामईन खुश आमदीद। लूमड़ी एक ऊंचे टीले पर उदास बैठी थी। सामने हरे भरे मैदान में जानवर अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। कुछ घास चर रहे थे तो कुछ इनकी ताक में लगे हुए थे। कुछ शिकार मार कर इसके गोश्त से अपना पेट भर रहे थे तो कुछ नदी से पानी पी रहे थे। परिंदे भी झुंड बनाए इधर से उधर उड़ रहे थे। वो जंगल का एक खुशगवार दिन था, लेकिन इस दिन लूमड़ी पर संजीदगी तारी थी। जंगल की जिंदगी में लूमड़ी को अहम मुकाम हासिल था। वो शेर की खास मुशीर थी। शेर हर काम इसके मशवरे से करता था। तमाम जानवर इसके साथ इज्जत से पेश आते थे और दिल से इसकी अक्ल को सराहते थे। लेकिन वो अपनी इस हैसियत से खुश न थी और अपने इस किरदार से तंग आ चुकी थी। शुरू में तो वो अपनी इस इज़्ज़त अफजाई पर फूले नहीं समाती थी और फ़ख्र से गर्दन अकड़ा कर चलती थी, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। दरअसल जब वो दूसरे जानवरों को एक दूसरे से हंसी मजाक करते, बेवकूफ़ाना बातों पर कहके लगाते, बेमकसद घास पर दौड़ते और लोटे लगाते देखती तो आह भर कर रह जाती। इसका भी दिल चाहता था कि लतीफ़ों पर दिल खोल कर हंसे, घास पर लोटे लगाए, रीछ के लंबे लंबे बालों को नोच कर भाग जाए। लेकिन जब वो ऐसा करना चाहती तो दूसरे जानवर हैरत से इसे देखने लगते और वो शर्मिंदा हो जाती। कुछ वाक़यात ने इसे जानवरों की नज़रों में ऐसा बना दिया था कि वो इससे ऐसी छोटी बातों की तवक्को नहीं करते थे। हालांकि वो खुद को दूसरे जानवरों की तरह ही समझती थी, यहाँ तक कि अपनी अक्ल व चालाकी को भी अहमियत ना देती थी, जो जंगल के साथ साथ इंसानी आबादियों तक में इतनी मशहूर हो चुकी थी कि होशियार आदमी को लूमड़ी की तरह चालाक का खिताब दिया जाने लगा था। जब वो उन वक्तों पर नज़र दौड़ाती जिनकी वजह से इसे ये मुकाम हासिल हुआ था तो सर पीट कर रह जाती। इसे इनमें अकल का अमल दखल कम, मौका से बर वक्त फ़ायदा उठाना और दूसरों का अहमकाना रवैया ज़्यादा नज़र आता। मसलन वो वाक़या जिसमें इसने शेर और भेड़िए के साथ मिलकर 3 शिकार किए और जब शेर ने पूछा कि तकसीम किस तरह किया जाए और भेड़िए ने पहले जवाब देकर अपनी जान गंवाई थी, तो लूमड़ी ने फ़ौरन सबक सीखा और तीनों शिकार शेर के हैं कहकर अक्लमंदी की सनद हासिल की। हालांकि अगर ये सवाल शेर पहले इससे पूछ लेता तो वो भी भेड़िए वाला जवाब देती। इसी तरह एक दिन इसने एक कव्वे को पनीर का टुकड़ा मुंह में दबाए देखा तो इसका जी ललचाया। यहाँ इसने महज कव्वे की खुशामद की थी। अब वो कव्वा ही इतना बेवकूफ़ था कि ज़रा सी तारीफ पर फूले नहीं समाया और पनीर का टुकड़ा लूमड़ी ने मज़े ले लेकर खाया। चंद वाक़यात ऐसे भी थे जिनमें इसने मुंह की खाई, लेकिन वहाँ किसी जानवर के मौजूद ना होने की वजह से इसकी इज़्ज़त बनी रही। जब वो एक दिन अंगूर के बाग में गई और पके हुए अंगूरों को देखकर इसके मुंह में पानी भर आया तो इसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह अंगूर हासिल कर सके, लेकिन नाकाम रही। बिल आखिर अपनी झींप मिटाने के लिए ये कहते हुए रुखसत हो गई, अंगूर खट्टे हैं। हालांकि वो अंगूर भी खट्टे न थे, बल्कि खूब पके हुए मीठे अंगूर थे। अब लूमड़ी तंग आ चुकी थी। वो सारा दिन भूखी टीले पर बैठी रही। रात हुई तो तमाम जानवर वहाँ जमा हो गए। एक तरफ शेर भी बैठा था, सब खुश गप्पियाँ कर रहे थे। चांदनी रात थी, पूरे चांद ने आसमान को रोशन कर रखा था। बादलों की टुकड़ियाँ उड़ी जा रही थीं। भेड़िए कुछ बेचैन थे, वो बार बार गर्दन ऊपर करके भयानक आवाज़ें निकालते। शेर नाराज़ होकर इन्हें घूरता, लेकिन इसका पेट भरा हुआ था, लिहाजा नज़रअंदाज कर देता। बातों के दरमियान जानवरों में बहस छिड़ गई कि चांद हरकत कर रहा है या बादल। सब आसमान की तरफ नज़र उठाए अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ का ख्याल था कि चांद हरकत कर रहा है, जबकि कुछ जानवर बादल के हक में थे। इनकी बहस बढ़ते बढ़ते झगड़े में तब्दील होने लगी तो शेर को गुस्सा आ गया। वो ज़ोर से दहाड़ा, सबको सांप सूंघ गया। तुम लोग कौन होते हो फैसला देने वाले? ये तो दाना का काम है। सबकी नज़रें लूमड़ी की तरफ घूम गईं। एक बार फिर गेंद लूमड़ी के कोर्ट में आ गई थी। इसका गुस्से से बुरा हाल था। इसे बिल्कुल पता न था कि क्या चीज़ हरकत कर रही है।
پھر اسے خیال آیا یہ اچھا موقع ہے، ایسا جواب دیا جائے جو احمقانہ ہو تاکہ آئندہ کے لیے اس کی جان چھوٹ جائے۔ وہ بولی، بھائیوں اور بہنوں، اگر چاند رکا ہوا ہے تو بادل چل رہے ہیں، اور اگر بادل رکے ہوئے ہیں تو چاند چل رہا ہے۔ کسی کی بھی سمجھ میں اس کا یہ بے تکا جواب نہ آیا، لیکن یہ الفاظ ایک ایسے جانور کے منہ سے نکلے تھے جس سے وہ احمقانہ جواب کی توقع نہیں رکھتے تھے۔ چنانچہ سب نے واہ واہ شروع کر دی۔ اس میں شیر بھی شامل تھا۔ لومڑی خاموشی سے اٹھی اور نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہو گئی۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔